हाँ हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रे डायग्राम में, न्यूमेरिकल्स में, एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर वीडियो में बनाने वाला हूँ आई थिंक उससे जो है आपको क्या हो जाएगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, रे डायग्राम बनाने आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करने आ जाएंगे, एंड साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप समझ पाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दो बड़े फिनोमिना है जो हमारा क्लास 10th का ये पूरा चैप्टर है, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर है। रिफ्लेक्शन हम कहाँ देखेंगे, मिरर के थ्रू देखेंगे, रिफ्रैक्शन हम लेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस पूरे चैप्टर को एक वर्ड में बताऊं तो उसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? इमेज फॉर्मेशन। यानी हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है अल्टीमेटली ये काम किसके लिए आता है? इमेज फॉर्म करने के लिए। किसके लिए? इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू एंड रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन मेन आपका टॉपिक है, एक तरह से आप ये समझिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर क्या क्या जानेंगे अभी उसको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा लाइट किसे बोलते हैं। तो लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है? सेंस ऑफ विजन करती है। सेंस ऑफ विजन का मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो मदद करती है इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे आईज के अंदर। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो चेयर है, टेबल है, जितने भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे सराउंडिंग में हमारे रूम में रखा है उसको हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। लाइट क्या करती है? लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है एंड इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है एंड फिर हमारी आईज में इमेज फॉर्मेशन करती है। यानी हमको जो देखना है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखना है। ठीक है, तो सेंस ऑफ विजन का मतलब एक तरह से हमारी आईज में इमेज फॉर्म करती है एंड यही चीज हम कहाँ देखेंगे? यही चीज हम देखेंगे मिरर के थ्रू, यही चीज देखेंगे हम लेंस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन के बारे में जानेंगे, इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, इसके साइज क्या होगा कंपेरेटिव टू ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर हम नेचर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, एंड ये चीज हम दोनों देखेंगे। हम ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे? मिरर के अंदर भी देखेंगे, जहां पर इमेज बनेगी किसके थ्रू? रिफ्लेक्शन के थ्रू, एंड लेंस के अंदर भी देखेंगे जहां पर इमेज बनेगी किसके थ्रू? रिफ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है ना, एंड यहां पर ये सारी चीजें हम रे डायग्राम से भी पढ़ेंगे, रे डायग्राम से भी देखेंगे एंड न्यूमेरिकल से भी देखेंगे। ठीक है ना, तो हमको रे डायग्राम भी समझने होंगे, न्यूमेरिकल्स भी समझने होंगे, एंड जो इसका मकसद है वो ये है कि इमेज फॉर्म करना, इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, साइज कितना होगा एंड उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है ना, मिरर के अंदर एंड लेंस के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानते कि इमेज आखिर बनती कैसे है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो इमेज फॉर्मेशन का है। तो इमेज बनती कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक प्लांट खड़ा है, ट्री खड़ा है। तो सबसे पहले देखिए ये जैसे ट्री है, ठीक है ना, सराउंडिंग से लाइट क्या होती है? सराउंडिंग से लाइट आती है एंड इस पर इंसिडेंट करती है। ठीक है ना, सराउंडिंग से ये सारे मतलब सब में इंसिडेंट करने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे आईज के अंदर ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना, एंड ये रेटिना है जो किसका काम करता है? बेसिकली स्क्रीन का काम करता है, जहाँ क्या बनती है? जहाँ पर इमेज बनती है, और इमेज जो बनती है वो बेसिकली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो इतनी बात को समझना होगा। तो ये लेंस से जैसे गुजरती है, लेंस से जैसे ये गुजरेगी तो क्या होगा? लेंस में थोड़ा सही सा बना दूँ, ये लेंस से थोड़ी सी जैसे ये गुजरेगी, ठीक है ना, उसके बाद ये लाइट इस पर इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ पर एक तो इसकी शेप की वजह से, एंड इसके पास होता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको बोलते हैं हम बेसिकली, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एयर है एंड यहाँ पर एक मीडियम है। ठीक है, जिस भी मीडियम का ये बना है ये लेंस है बेसिकली। ठीक है ना, जो गिलास है जिससे बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही लाइट इससे गुजरती है वो क्या हो जाती है? वो बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंड हो जाती है, एंड बेंड होने के बाद जहाँ पर ये मर्ज होती है, जहाँ पर ये
ठीक है ना, कंसंट्रेट करती है तो वहाँ पर इमेज बनती है। एंड बेसिकली ये हेल्दी आइज पर ये वाला जो पॉइंट होता है बेसिकली ये रेटिना पर होता है। कहाँ होता है? रेटिना पर। तो रेटिना पर इमेज बनती है यहाँ पर, और इमेज बनती है कैसे नेचर की? इन्वर्टेड इमेज। तो बच्चों इतना समझना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, इसको पिक्चर को पूरे को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ रिफ्लेक्शन। क्या हुआ यहाँ पर? जैसे ही लाइट इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद वो लौटी, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये जो फिनोमिना कहलाएगा लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। एंड यहाँ पर जो लाइट बेंड हो रही है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, एंड बेंडिंग किस वजह से हो रही है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, मीडियम के, ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो किस तरह से रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन का काम कर रहा है, ठीक है। एंड ये कितने इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइट के, इसको हमें समझना होगा। एंड इसको आगे सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये, ठीक है। उसमें समझना होगा कि कौन कौन से आखिर फिनोमिना है लाइट के जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। इससे अगले नेक्स्ट चैप्टर में भी हमें कुछ फिनोमिना पढ़ने हैं लाइट के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जितनी भी सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है नहीं, वो हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है ना। ये सनलाइट भी हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर मान लीजिए डार्क रूम हो तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाते। बताओ, डार्क में कुछ देख पाओगे? तो नहीं देख पाते, ठीक है। जैसे ही तुम लाइट जलाते हो तो फिर सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। एंड ये विजिबल कौन करता है बेसिकली? ठीक है ना। तो लाइट, वो सनलाइट भी हो सकती है, किसी टॉर्च की भी लाइट हो सकती है, बल्ब की लाइट भी हो सकती है, मीन्स मतलब लाइट, ठीक है ना। तो लाइट ये मदद करती है हमें क्या? ऑब्जेक्ट को देखने में। कैसे होता है, कैसे बनती है इमेज, कैसे हम देख पाते हैं? सबसे पहले ये लाइट उस पर गिरती है, एंड फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारी आईज में आती है, एंड फिर हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बेसिकली वो है रिफ्लेक्शन। क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्शन। दूसरा फिनोमिना है यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी की वजह से बनती है इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर, मिरर के थ्रू, ठीक है ना। इसके बाद एक और फिनोमिना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जिसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक रेनबो वाला है। रेनबो कैसे बनता है? तो ये भी लाइट का एक तरह का फिनोमिना है, ठीक है ना, इसको हमें पढ़ना है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम, यानी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, जैसे अभी हमने देखा कि एयर से इस गिलास में गई, इस लेंस में गई, ठीक है ना, तो लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या देखते हैं हम? बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? ये बेसिकली किसके फिनोमिना है? ये लाइट के इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई लाइट जो है वो कैसे चलती है? वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। तो एंड उसके बाद जो रास्ते में उसके आता है वो शार्प शैडो उसकी बनाती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें लाइट के बारे में कही गई है। तो इससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे, वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा, मिरर के टाइप्स पढ़ने होंगे। मिरर के टाइप्स जैसे प्लेन मिरर हुआ, ठीक है, प्लेन मिरर हुआ, और स्फेरिकल मिरर हुआ, स्फेरिकल हुआ, स्फेरिकल के भी दो पार्ट है, एक तो कॉनकेव है एंड एक कॉन्वेक्स है। इसके अलावा हम यहाँ पर रियल वर्चुअल इमेज के बारे में जानेंगे, रियल इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है बच्चों। इसके अलावा हम यहाँ पर रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मिरर के थ्रू, चाहे वो कॉनकेव के थ्रू हो या कॉन्वेक्स के थ्रू हो या प्लेन के थ्रू हो, ठीक है ना, किस तरह से उसके रे डायग्राम बनते हैं। एंड यहाँ पर रे डायग्राम से जो हम समझते हैं बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के बारे में ही समझते हैं, इमेज की नेचर जानते हैं, इमेज की जो है पोजीशन जानते हैं, उसका साइज जानते हैं रे डायग्राम के थ्रू। फिर उसको हम नोमेरिकल के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे हम यहाँ पर? नोमेरिकल के थ्रू करेंगे, ठीक है। नोमेरिकल्स में मिरर फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है, एंड इसके अलावा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम रिफ्लेक्शन के अंदर, मिरर के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, इसके लॉज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानने वाले हैं हम रे डायग्राम के थ्रू लेंस के अंदर कैसे इमेज फॉर्म होती है, कहाँ उसकी पोजीशन होती है, क्या उसकी नेचर होती है, क्या उसका साइज होता है, ये हम रे डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में,
ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखेंगे, लेंस फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसके अलावा पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक से जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जब आती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, किसी सरफेस से टकराती है, और वो क्या करती है, फिर बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर मिरर लेते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास ये मिरर है, ठीक है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवन के मैं भी है, ठीक है। मुझे जो देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट पहले मुझ पर आकर गिर रही है एंड फिर आपकी आइज में जा रही है, तो मुझे देख पा रहे हो, यानी मेरा जो ये फेस है वो क्या कर पा रहा है, क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन कर रहा है लाइट का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसको हम समझ रहे हैं कि क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है लाइट सेम मीडियम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इंसिडेंट रे लेता हूँ, ये सबसे पहले टकराती है इससे, इंसिडेंट रे है ये हमारी, उसके बाद यहाँ पर ये किधर मुड़ेगी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट आकर गिरी, ठीक है ना, वो हमारी इंसिडेंट रे है। अब ये किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, इधर, ये कैसे समझेंगे हम? तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं एक इमेजिनरी लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर, जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर। तो सबसे पहले हम जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां पर हम क्या बनाएंगे, वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे बच्चों, ठीक है। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी ये नॉर्मल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल। नॉर्मल ये जो है सरफेस है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें देखना है कि भाई यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो लाइट बाउंस बैक होगी, जो रे बाउंस बैक होगी, जो वापस जाएगी, वो किधर जाएगी, ठीक है ना। तो जितना एंगल ये है, जितना एंगल ये है, इतना ही एंगल इधर बनेगा, इतना ही एंगल बनेगा इधर, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यही हम जानेंगे कहाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो लाइट मुड़ती कैसे है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट की रे जो बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम में, वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। एंड नॉर्मल रे हमको ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आखिर क्या है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हमने जैसे मिरर लिया मान लीजिए, एंड इस पे जो है लाइट आकर गिरी, तो एक इंसिडेंट रे ने जितना ये नॉर्मल से जितना रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जो कि रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल से, ठीक है। तो इस बात को समझना जरूरी है। एंड ये दोनों एंगल क्या है आपस में, दोनों एंगल इक्वल है। एंड यही बात कही गई है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा, ठीक है ना। जो पहला पॉइंट है वो यही चीज बोलता है। एंड ये एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस, ये एप्लीकेबल है कहाँ, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जितने भी टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये तो हमने क्या ले लिया, ये तो एक स्ट्रेट ले लिया, स्ट्रेट बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस ले लिया मिरर का। लेकिन हम मिरर जो है हमारा रफ भी हो सकता है, थोड़ा कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट आकर के जो है वो गिरेगी, इस पर इंसिडेंट होगी, मान लो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, ये लाइट मुड़ेगी किधर, ये हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे हम क्या बनाएंगे, इस पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे। एंड नॉर्मल देखिए, इसका फेस देखिए, इसका सरफेस देखिए कैसा है ये। तो नॉर्मल हमारा कैसे बनेगा बच्चों? तो नॉर्मल बनेगा हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमको मिल गया ये इंसिडेंस एंगल। अब जितना ये इंसिडेंस एंगल इतना ही क्या होगा, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी,
ठीक है। एंड यहाँ भी देखिए ये एप्लीकेबल है, एंड चाहे जहाँ जिस पॉइंट पे भी ये इंसिडेंट हो, कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फेल नहीं होगा, ठीक है। वो एप्लीकेबल होगा हर टाइप के सरफेसेस के लिए, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है ना, चाहे वो रफ सरफेस हो उस मिरर की, ठीक है, सभी के लिए। इवन के देखिए क्या हमारा फेस जो है, क्या हमारा फेस क्या है, फ्लैट है पूरा, ठीक है ना, कहीं से उठा हुआ है, कहीं से दबा, ठीक है ना, एकदम इकसार तो नहीं है, यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी क्या है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो मुड़ती है लाइट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, चाहे इंसिडेंट रे है, चाहे रिफ्लेक्टेड रे है, चाहे नॉर्मल, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही सेम प्लेन में लाई करता है। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये जो बोर्ड है, ये एक प्लेन मान लो, इसे क्या मान लो, इसे बच्चों, इसे एक प्लेन मान लो। अब चाहे इंसिडेंट, चाहे नॉर्मल, चाहे रिफ्लेक्टेड, ये इस प्लेन पे लेटी हुई है, कोई भी रे इसमें से उठ के नहीं आ रही, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे मान लो, पेन लाओ जरा कोई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड ये हमारी नॉर्मल हो गई। क्या तीनों रे जो है ये एक तरह से क्या ये सेम प्लेन पे लेटी हुई है? क्या कोई भी जो है वो उठकर ऐसे झांक रही है, उठकर देख रही है? नहीं ना, ये तीनों फ्लैट प्लेन पे लेटी हुई है। तो यही है हमारा प्लेन जिस पर ये तीनों लाई कर रही है। समझ आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है, हालांकि जो पहला वाला है इससे आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जस्ट जो सेकंड वाला है जस्ट है स्टेटमेंट, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट है सिर्फ। आगे समझते हैं इस बात को बच्चों। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, एंड यहाँ पर लाइट जो है कहीं इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए 120 डिग्री है, तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। एंड सबसे पहले आप ये जानो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू किसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये कितना एंगल होगा, ये लीनियर पेयर बनाता है, पूरा 180 का होगा, तो इतना जो ये एंगल होगा ये कितने का होगा बच्चों, 60 डिग्री का होगा नहीं होगा। एंड ये दोनों, इन दोनों के अंदर जो इस 60 में जो इंक्लूड होते हैं, आई और आर दोनों इंक्लूड होते नहीं होते बच्चों, दोनों इंक्लूड है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो है आर को आप आई बोल सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। आई थिंक ये बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, आगे की जो वीडियो होगी हमारी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली वीडियो में तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जाना, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी, इसके अलावा इस पर एक वीडियो होगी, ठीक है, एंड रे डायग्राम पे एक वीडियो होगी यहाँ पर, एंड एक वीडियो होगी न्यूमेरिकल पर, ठीक है। इसके अलावा एंड यहाँ पर ये 4 वीडियो हो जाएंगी, और कुछ इस तरह से एक वीडियो इस पर होगी, एक वीडियो पूरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर होगी, एक वीडियो पूरा रे डायग्राम पर होगी, एंड फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में और इसमें पावर भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक वीडियो यहाँ पर हो जाएगी, एंड पूरी एक वीडियो होगी हमारी जो बोर्ड में पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस होंगे। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। समझ आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मालूम कीजिए।